अरे बेटा, माफ तो मैंने तुम्हें उसी वक्त कर दिया था जब तुम यहाँ आए थे, मगर साथ जाने के लिए मेरा दिल नहीं मान। अम्मी, अगर आप साथ नहीं चलेंगी तो मुझे लगेगा कि आपने अरसल को माफ नहीं किया। बस सामान पैक करें और हमारे साथ चलें। अगर मेरे फैसले से आप सबकी परेशानी खत्म हो सकती है और जूनी की जिंदगी बर्बाद होने से बच सकती है, बस मैंने यही सोचकर मम्मा को हाँ कह दिया। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ही बताएं। करना क्या है? तुम सास से मंगनी कर रहे? नहीं, वो कह रही थी एक दफा चेकअप अगर हस्बैंड भी करवा लो तो। ये डॉक्टर्स ने ऐसी कहते रहते हैं बस। अब सिंपल बुखार चेक करवाने जाओ, इतने टेस्ट लिख के दे देते हैं, बंदा समझता है कोई खतरनाक बीमारी है। अपनी फूटी तकदीर हूँ मैं, तकदीर। अच्छा यार, मैं भूल गया, वो तुमने अरसल को मंगनी का दावतनामा भेज दिया था? अरसल को दावत दे दी थी निकाह की। निकाह? जूनी के बढ़ते कदम एंगेजमेंट नहीं, निकाह ही रुक सकता है। बात तो ठीक कह रहे हो तुम। ये मशवरा भी रूमी नहीं दिया। बहुत समझदार है हमारी बड़ी, कितना ख्याल है ना उसको हमारा, इस घर की इज्जत का। आप हाँ, मैं फहमीदा से कह दूंगा कि वो भाभी के कान में बात डाल दे। अबू अम्मी इस बात का जिक्र माहीन से करेंगे और माहीन आजकल जूनी के बहुत करीब है। मैं नहीं चाहता कि जूनी को वक्त से पहले कुछ भी पता चले। तुम फिक्र ना करो, मैं फहमीदा से कह दूंगा, बस तुम नबील को बता देना और ताकीद कर देना, ठीक है? जी। हाँ, नबील साहब को जरा पीछे करना। नबील, देखो, मुझे जूनी की एंगेजमेंट के हिसाब से ड्रेस अच्छा लग रहा है। बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं है ये? नहीं, मुझे तो अच्छा लग रहा है। अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो फिर पहन लो, मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम इतना रूड क्यों हो रहे हो? रूड कहाँ हो रहा हूँ? तुमने मेरी राय मांगी, मैंने राय दे दी। एंड पे तुमने करना वही होता है जो तुम्हारी मर्जी होती है, सो व्हाई आस्क? बाय द वे, मंडे को जा रहा हूं मैं। कहाँ जा रहे हो तुम? नॉर्दर्न एरियाज दोस्तों के साथ। और जाना क्यों है? लोग क्यों जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज? ऑब्वियसली घूमने फिरने, एंजॉय करने, एक्सप्लोर करने। मैं भी इसीलिए जा रहा हूँ। हाँ, वो मेरा मोबाइल कब मिलेगा मुझे? कल दे दूंगा, मंगनी के बाद। अच्छा हाँ, वो कुछ गर्म कपड़े निकाल देना और पैकिंग कर देना मेरी। मुझसे नहीं होती पैकिंग वैकिंग, खुद कर लेना। पता था मुझे। ये जो जुमा बाजार लगाया हुआ, ये उठा लेंगे आप? मैं रेस्ट कर लूं थोड़ी देर? हटा रही हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ की सवारी है? वो आंटी, बाबा का चालीसा है ना, तो। चलो, अच्छा है, इसी बहाने तुम्हें सोग मनाने का ख्याल तो आया।
वरना तुम तो ऐसे भूले बैठी थी जैसे तुम्हारा सगा बाप नहीं कोई और हो। हंसी मजाक शॉपिंग हो रही है भाई, वाह। आंटी मैं शॉपिंग पे जूनी के लिए गई थी। मैं तुम्हारे भाई की शादी की बात कर रही हूँ, उसकी भी तो तैयारियां हो रही हैं ना। चलो बहुत अच्छा है, बाप के 40वें की फातिहा पर हाथ के हाथ शादी की तैयारियां भी डिस्कस हो जाएंगी, है ना? आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? आपको अंदाजा है कि आपकी ये बातें मुझे कितना हर्ट करती है? चलो मैंने तो कुछ नहीं कहा इसे, तुम्हें देखकर इसके आंसू निकल आए। अबू ऑफिस से शरीक हो जाएंगे और आप? नहीं भाई, मैं घर बैठकर ही फातिहा पढ़ लूंगी उनके लिए, मुझे नहीं जाना। जैसे आपको ठीक लगे, चलो। बेटा असद चला गया? जी मामा चले गए। तुम तो अभी ज्यादा दिन रुकोगी ना रूमी? नहीं पप्पू, कल लेने आ जाएंगे मुझे। थैंक यू भाभी। अरे रूमी, ये थैंक यू वगैरह छोड़ो। मैं तो कहती हूँ कुछ गुर अपने जैसे ही हमना को सिखा दो, वरना ये सारी जिंदगी यूं ही घरदारी में लगी रहेगी। पप्पू ये आप क्या कह रही हैं? अरे बेटा, मेरे कहने का मकसद ये है कि तुम्हारा शौहर असद बहुत फर्माबरदार हुआ करता था फहमीदा बहन का। अगर फहमीदा बहन उससे कह दे दिन में कि रात है तो मजाल नहीं होती थी कि आगे से कह दे कि दिन है। हर बात अपनी माँ की सुना करता था। अब ऐसे फर्माबरदार बेटे को अपने इशारों पर चलाना। मैं असद को इशारों पे नहीं चलाती हूँ पप्पू, क्या कह रही हैं आप? अच्छा, तो बेटा इसका मतलब है वो खुद चल पड़ता है तुम्हारे प्यार में चाबी के गुड्डे की तरह। क्या हो गया साले, तुम्हें कैसी बातें कर रही हो? अरे भाभी, मैं कौन सी गलत बात कर रही हूँ? आपने भी तो देखा था ना कि फातिहा वाले दिन कैसे असद रूमी के रोने पर परेशान हो गया था, और दस्तरख्वां पर तो उसका बस ही नहीं चल रहा था कि वो रूमी को निवाले तोड़ तोड़ कर खिलाए। अब ये सब कभी मेरी हमना के लिए तो नहीं किया अरसल ने। साले, हर इंसान का मिजाज अलग होता है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि अरसल हमना से कम प्यार करता है या उसी केयर नहीं करता। अरे भाभी, तो मैं कब कह रही हूँ कि वो ये दोनों काम नहीं करता? मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अरसल जब भी कुछ करे हमना के लिए वो आपकी मर्जी से ही करता है। अम्मी आप प्लीज ये बातें छोड़ दें। अरसल ने सुन लिया तो फिर मूड खराब हो जाएगा। चलिए मैं आपको दवाई दूं। ठीक है बेटा, मुझे अब दवाई खा ही लेनी चाहिए। मम्मी कैसी बातें कर रही थी पप्पू? अब भाभी का बिहेवियर भी मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। बस बेटा, तुम्हारी फुप्पो और भाभी ये समझती है कि अरसल की डोर मेरे हाथ में। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है मामा। मैं बात करती हूँ भाभी से। नहीं नहीं, तुम कोई बात नहीं करोगी उनसे। मैं नहीं चाहती कि शादी से पहले कोई मसला खड़ा हो। बस उनकी बातों को इग्नोर करो। आखिर मैं भी तो यही कर रही हूँ ना। जब बाबा होते थे तो फुप्पो कितना प्यार से मिला करती थी। बस बेटा, जब वक्त चेहरों पे से पर्दा हटाता है ना तो सब कुछ साफ नजर आता है। फिर अंदाजा होता है कि जिसे हम प्यार समझते थे वो हकीकत में प्यार था कि सिर्फ दिखावा।
पप्पू और भाभी का ये रवैया देखकर मुझे नहीं पता मैं कैसे रहूंगी अपने घर में। परेशानी लगी रहेगी आपको लेकर। अरे बेटा, कैसी परेशानी, ये सब कुछ तो चलता रहता है, हर घर की यही कहानी है। मामा, होगी हर घर की कहानी, लेकिन जब तक मेरे बाबा जिंदा थे ना, इस घर में आपसे ऐसे कोई बात नहीं करता था। पहले तो चलो समझ आता था, भाभी मुझे कुछ ना कुछ आए दिन कह ही देती थी, लेकिन आपसे कभी उन्होंने इस तरह बात नहीं की है। मुझे लगता है पप्पू की वजह से कर रही हूँ ये सब। बेटा, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, इंसान, रवैये, सब कुछ। बस तुम अपने घर में खुश रहो, मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बातें कर रही है मामा? कुछ सीरियसली लगता है मैं आपको ऐसी हालत में देखकर खुश रह सकती हूँ अपने घर? बेजान, तुम अपने घर में खुश रहोगी तो मैं भी खुश रहूंगी। क्या सोच के अम्मी के साथ मिसबिहेव किया तुमने? मैंने कोई मिसबिहेव नहीं किया अरसल, आपको कोई गलत फहमी हुई है। आपको किसने कहा कि मैंने मिसबिहेव किया? गलत फहमी नहीं हुई, अपने कानों से रूमी और अम्मी की बातें सुनकर आया हूं। मेरी माँ ने आज तक तुम्हारे खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला। रूमी को यही समझा रही थी वो। देखो अम्ना, मेरी माँ की खामोशी को उसकी कमजोरी मत समझो। बेहतर यही होगा कि तुम समझ जाओ। जब मैंने कुछ कहा ही नहीं अरसल, मैंने कहा ना आपको गलत फहमी हुई। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि जब से फुप्पो यहाँ आई है ना, तुम्हारा एटीट्यूड चेंज हो गया। तो अपने बदले हुए मूड को अपने पास रखो। मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ और बहन तुम्हारी वजह से परेशान, और मैं ये भी नहीं चाहता कि रूमी जब अपने ससुराल वापस जाए तो वो अपनी माँ की वजह से परेशान हो। समझ रहे हो? जी। गुड। और अगर दोबारा मैंने ऐसा कुछ देखा ना, तो मुझे मजबूरन फुप्पो के यहाँ आने पर पाबंदी लगानी पड़ेगी। और मैं ये कह नहीं रहा, मैं करके दिखाऊंगा। I'm sorry. रूमी की बच्ची खुद तो सुकून से रह रही है ससुराल में, और मेरा यहाँ पे आके सुकून बर्बाद कर देती है। माशाल्लाह, साद की पसंद है बहुत अच्छी। साद की नहीं, मुझे तो रूमी की पसंद लग रही है। अरे भाई, जिसकी भी है, ये रंग जचेगा बहुत मेरी जूनी पर। मैं जरा देखूं तो सही। अम्मी, ना ही मुझे ये मंगनी करनी है और ना ही ये जोड़ा पहनना। तुमसे कौन पूछ रहा है? मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला आप मुझसे पूछे बगैर ही कर देंगी? तुम्हारी अकल पर तो पर्दे पड़े हैं। तुम हमारी लाडली बेटी हो, इस तरह से उठाकर किसी भी झूठे के साथ नहीं ब्याह देंगे तुम। मैं वो झूठा नहीं, वो झूठा होता ना तो इस घर में मेरा रिश्ता लेके ना आता वो तुम्हारे भाइयों के पैसे पर ऐश करना चाहता था, इसलिए आया था। माहिन, समझाओ इसे। और मेरी बात सुनो, कल साद के साथ तुम्हारा रिश्ता होने जा रहा है। पूरी रात पड़ी है तुम्हारे पास। खुद को इस रिश्ते के लिए राजी कर दो, वरना इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं। सुना तुमने? भाभी, भाभी मैं क्या करूं? तुम परेशान मत हो, मैं कुछ सोचती हूँ।
गुस्सा अम्मी, सिर्फ रूमी की वजह से? बस इनकी बहन को परेशानी ना हो, मेरी तो कोई परवाह ही नहीं है। क्यों होगी परवाह? उसे अपनी माँ और बहन के अलावा कुछ और दिखता जो नहीं। और रोने से क्या होगा? कुछ हो ना हो, कम से कम दिल तो हल्का हो जाएगा ना। यही तो गलती है ना तुम्हारी बेटा। अपने दिल पर बोझ को बढ़ने दो, फिर असर देखो। रो धोकर तुम अपना दिल हल्का कर लेती हो, फिर सब कुछ भूल जाती हो। मगर मेरी एक बात याद रखना, अपनी बेइज्जती को मत भूलो, बल्कि सही वक्त का इंतजार करो। जब असद बदल सकता है तो ये कैसे नहीं बदलेगा? कब बदलेंगे? कब अम्मी? अरे खातिर जमा रखो, बड़ी कामयाबियां देर से मिलती हैं, लेकिन होती भी देर में। बस देखती जाओ, जिस बहन की खातिर आज तुम्हें बातें सुना रहे थे, कल को इसी का घर में आना ये बंद भी करवा देगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा। ऐसा ही होगा इंशाल्लाह, तुम देखो तो सही। अरे भाभी, आप तो बिल्कुल नहीं बदली। मैं कोई वक्त थोड़ी हूँ जो बदल जाऊं। साथ भी बिल्कुल आप पर गया है। ऐसा ही हंसमुख है माशाल्लाह, बहुत अच्छा बच्चा है। कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप थक गई होंगी, थोड़ा आराम कर लें, शाम को फंक्शन भी है। अरे बेटा, मैं तो 5 मिनट भी आराम कर लूं तो फ्रेश हो जाती हूँ। और आज तो मेरे बेटे के लिए बहुत बड़ा दिन है, ऐसे में किस माँ को नींद आ सकती है? आप लोग बैठे, मैं जरा शाम के इंतजाम देख लूं। माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। और ये जो बच्ची है ये यकीनन रूमी होगी, माशाल्लाह। इधर आओ बेटा, मेरे पास आओ। माशाल्लाह, ये तो तस्वीर से भी ज्यादा बहुत प्यारी है। अरे आप माहीन से नहीं मिली? ये है ना मेरे नबील की बीवी। अच्छा अच्छा अच्छा। जूनी कहाँ है? जूनी अपने कमरे में है, वो शर्मा रही है। मम्मा, अपने होने वाली बहू से रात में मिल लीजिएगा, अभी कुछ खा तो लें। नहीं बेटा, अभी कुछ खाने का मूड नहीं है मेरा। तो ठीक है, फिर चल के आराम करें। चलो अच्छा, मैं थोड़ा आराम कर लूँ फिर। जी जी चल बाय मामा। हाँ चल। आंटी, मैं सोच रही हूँ कि जूनी को मैं सैलून ले जाऊँ। ये बिल्कुल साथ ही है वो। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। असद ने ब्यूटिशियन को घर पे ही बुलवा लिया जूनी के लिए। ये ठीक रहेगा। मैं जूनी को घर से बाहर भेजने का रिस्क नहीं ले सकती। आपका निकाह साद अहमद वल उज़ैर अहमद के साथ हक महर 2 लाख रुपए सिक्का राजवा किया जाता है कि आपने ये निकाह कबूल किया। अपनी बूटी तकदीर हूँ मैं, तकदीर नि तकदीर।
अस्सलाम वालेकुम। एंगेजमेंट में इनका क्या काम है? क्या निकाह के बारे में तो नहीं बता रहा था। जानबूझ कर छुपाया था सिर्फ तुमसे। जुबैर साहब, इजाजत है निकाह शुरू करें? जी बिस्मिल्लाह कीजिए काजी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीनिया जुबैर बिनते जुबैर अहमद, आपका निकाह साद अहमद वल उज़ैर अहमद के साथ हक महर 2 लाख रुपए सिक्का राजुआ किया जाता है कि आपने ये निकाह कबूल किया। जीनिया जुबैर बिनते जुबैर अहमद, आपका निकाह साद अहमद वल उज़ैर अहमद के साथ हक महर 2 लाख रुपए सिक्का राजुआ किया जाता है कि आपने ये कबूल किया। आपका निकाह साद अहमद वल उज़ैर अहमद के साथ हक महर 2 लाख रुपए सिक्का राजुआ किया जाता है कि आपने ये निकाह कबूल किया। माशाल्लाह, मुबारक हो। अम्मी, मुझे रूम में जाना है। ठीक है बेटा, ठीक है। माहीन, जूनी को कमरे में ले जाओ। दरअसल बहुत थक गई है ना, सुबह से इसने कुछ खाया पिया नहीं। ले जाओ। जी जी। मुबारक हो आपको बहुत बहुत। तुमने क्या किया जूनी? इसने वही किया जो एक अच्छी बेटी को करना चाहिए था। तुम बीच में मत बोलो। क्यों ना बोली? आप इसे उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाती रहे और मैं कुछ ना बोलूं। माहीन भाभी मेरी दोस्त है, इन्हें मेरी खुशियों की परवाह आपसे तो कहीं ज्यादा है। नहीं, ऐसा नहीं। खुशियां सिर्फ बड़ों की खुशी में होती हैं। हाँ, कह तो दिया है। हाँ, अब और क्या चाहती है मेरे से? जाएं, जाके खुशियां मना लें आप। मैं चाहती हूं कि तुम साद को दिल से कबूल करो।
क्यों इसके पीछे पड़ गई हो? यकीनन तुम्हें साथ की फिक्र हो रही है। बड़ी दोस्ती है ना तुम्हारी उसके साथ। या दोस्ती से बढ़कर भी कोई रिश्ता है तुम दोनों का? माहीन, अपनी इस घटिया सोच को खुद तक ही महदूद रखो। क्यों? सच सुनना बुरा लग रहा है? हर किसी से सच बर्दाश्त नहीं होता। मैं तो वही बोल रही हूं जो मैं देख रही हूं। पहले भी तुम्हारी सास से दोस्ती रही होगी ना? जितनी बेतकल्लुफी है तुम्हारी उसके साथ, अब तुम्हें खुद को लिमिट में रखना पड़ेगा। असद भाई को बिल्कुल भी बुरी नहीं लगती तुम्हारी साथ के साथ दोस्तियां, लेकिन अब तुम्हारा उसके साथ रिश्ता बदल चुका है। जूनी को साथ के साथ तुम्हारी बेतकल्लुफी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब हर कोई असद भाई की तरह नहीं हो सकता जो अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ देखे और उसे कुछ भी ना कहे। जरूरी था तुम्हें तुम्हारी लिमिट से याद दिलाने के लिए। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? आंटी, रूमी ने मुझे थप्पड़ मारा है। माही, क्या तुम सबके सामने बच्चों की तरह शिकायतें लगा रही हो? चल चल यहाँ से। उसने मुझे थप्पड़ मारा है। क्या कह रही है फहमीदा? रूमी ने हाथ उठाया इस पे? नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो माहीन को तो आदत है बात को बढ़ा चढ़ा कर बताने की। फिर भी फहमीदा, ये कैसा बचपना है? जरूर कोई बात हुई होगी। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो। नबील गया है ना, वो सब देख लेगा। मैं खाना लगवाती हूँ। मैं तो माहिर की बातों में उलझ कर रह गई हूँ भाई। क्या बेटा रूमी ऐसे कर सकती है? सवाल में सवाल कर रही। फिक्र न करो, साथ ने सब कुछ संभाल लिया है। मुझे लगता है कंट्रोल कर लेगा वो। चलते हैं, चलो आओ, लेट्स गो। माही, ये क्या बचकाना हरकत की है तुमने? मम्मी ने मुझ पर हाथ उठाया। यकीनन तुम्हारी तरफ से कोई ना कोई बात हुई होगी। बहुत फजूल बातें कर रही थी। कैसी फजूल बातें? असद प्लीज रहने देना, अच्छा नहीं लगता मैं आपको इस तरह बताऊं। मुझे पता होना चाहिए कि उसने ऐसा क्या कहा जो तुमने उस पर हाथ उठाया। मैंने वही कहा जो मैं देख रही हूँ, कुछ गलत नहीं कहा मैंने। बहुत गहरी दोस्तियां दोनों में। रूमी ने कहा तो शादी के लिए इनकार कर दिया, रूमी ने कहा तो शादी के लिए हाँ कर दी। तुमने बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया तुमने। अम्मी की सपोर्ट की वजह से उसका जो दिल करेगा वो कहेगी और करेगी, और उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। तुमने ठीक किया जो उसे उसकी लिमिट याद दिला दी। आइंदा ऐसा कुछ करने से पहले 1000 बार सोचेगी। लेकिन असद, आंटी इस बारे में जरूर मुझसे पूछेंगी। हाँ, फंक्शन खत्म होने के बाद हम ये कुछ सवाल तो करेंगे। क्या होगा? तुमने कुछ गलत नहीं किया जो तुम परेशान हो रही हो, और मैं तुम्हारे साथ हूं, बेफिक्र हो। अभी हमें बाहर सबके पास जाना चाहिए, ऐसा ना हो भाईजान हमारी मौजूदगी को महसूस करें। ठीक है, आओ। अल्लाह,
ठीक है अम्मी, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। वो ब्राइडल ड्रेस लेने जाना था। हाँ तो ऑफिस से जल्दी आते हो फिर चलते हैं। नहीं नहीं, आप रहने दें, मैं अम्मी और अमशा के साथ चली जाऊंगी। हाँ ये ठीक है, तुम रमशा और पुप्पो के साथ चली जाओ और अहमद को अम्मी के पास छोड़ दो। रहने दें अरसल, ममानी की वैसी ही तबीयत ठीक नहीं है और फिर वो तंग भी बहुत करता है, शरारती है इतना, ममानी नहीं देख सकेंगे। नहीं बेटा, बस हल्का सा जुकाम है, दवाई लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। अहमद उठ गया? नहीं, सो रहा है। तो ठीक है बेटा, उसको मेरे कमरे में लिटा दो ताकि सुकून से शॉपिंग कर सको तुम लोग। हम ना अम्मी ठीक कह रही है, अहमद तुम्हारे साथ जाएगा, बहुत तंग करेगा, शॉपिंग भी नहीं कर पाओगे। चलिए ठीक है। चले, खुदा हाफिज़ अम्मी, ख्याल रखें, दवाई ले लीजिएगा। बेटा मैं तो कहती हूँ बेटे जल्दी निकल जाओ ताकि तसल्ली के साथ अच्छी तरह देखभाल करके ड्रेस खरीदो। जी जी, मैं कहती हूँ अम्मी को। हम ना बेटा। जी क्या बात है, मैं कुछ दिनों से नोट कर रही हूँ कि तुम सिर्फ काम की बात करती हो। ममानी, मैं नहीं चाहती आपको मेरी कोई बात बुरी लगे, तो इसलिए ऐसे ही ठीक है। मैं खाना बना के जाऊंगी वैसे। नहीं नहीं, तुम फिक्र नहीं करो, बना लो। नहीं नहीं प्लीज़, आप रहने दीजिए, आप कोई काम नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने काम किया तो अरसल मुझसे खफा हो जाए कि अम्मी को किचन में भेज दिया बीमारी में। मैं बना लूँगी, आप फिक्र ना करें। हमना, अरे क्या कर रही हो भाई? सालन चढ़ाने लगी थी। घर में अकेली खतीजा भाभी है ना, फ्रिज से सालन निकाल के गरम करके वो खुद भी खा सकती है। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ वरना शॉपिंग पर देर हो जाएगी। वैसे भी हम अभी जाएंगे तो शाम को जल्दी वापस आएंगे ना। और हाँ, अरसल से कह देना कि वो आते वक्त कुछ लेता हुआ। नहीं अम्मी, मैं आकर कुछ जल्दी से बना लूंगी। तुम इतनी थकी हारी आओगी और आते ही खाना पकाने खड़ी हो जाओगी। ज्यादा सर चढ़ाने की जरूरत नहीं है किसी को, आखिर रोज घर में खाना पकता है। अगर एक दिन नहीं पकेगा तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। यहाँ तो जरा जरा सी बात पे कयामत आ जाती है, देख तो रही हैं, हर बात पे अरसल का मूड खराब रहने लगा मुझे। अरे भाई हो जाएगा सब ठीक, तुम जरा जरा सी बातों को सर पर यूं सवार मत किया करो। अम्मी आओ भाई, मैं कुछ नहीं जानती, जल्दी तैयार हो। बेटा बेटा मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन बेटा इस नाराजगी के बावजूद भी तुमने हमारी इज्जत की लाज रखी। अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। तुम देखना, तुम बहुत खुश रहोगी साथ के साथ। मैं उसके साथ खुश नहीं रह सकती हूँ। आपकी और अम्मी की जिद ने मेरी खुशियां बर्बाद कर दी और आपको तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। बेटा शहजाद तुम्हारे काबिल नहीं है, वो बहुत धोखेबाज झूठा इंसान है। उसने जिस कंपनी का बताया था वहां वो नौकरी नहीं करता और ना ही इस कंपनी की कोई ब्रांच मौजूद है। वो ऐसा नहीं हो सकता। देखो बेटा, जितना तुम शहजाद को जानती हो उससे ज्यादा अपने अब्बू को जानती हो। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे अब्बू ने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला। तुम्हारी आंखों में जो पट्टी बंधी है उसे खोल कर देखो।
शहजाद एक धोखेबाज झूठा इंसान है, पता नहीं उसने कितने झूठ तुमसे बोले हैं। एक शहजाद है और एक साद है जो सब कुछ जानते बूझते तुम्हें अपनाने को तैयार है। उसने तुम्हें अपना लिया, तुम्हारा हाथ थाम दिया। इतना आसान नहीं होता बेटा। तो सब कुछ जानते हुए आदमी किसी को अपना नाम देने को तैयार हो जाए। तुम खुद सोचो, जो शख्स तुम्हारे बाप की इतनी इज्जत करता है, उसकी इज्जत की खातिर ये सब कुछ करने को तैयार है, तुम्हारी कितनी इज्जत करेगा। एक बार, सिर्फ एक बार अपने दिल के बजाय अपने बाप की सुन के देखो। हो गई तुम लोगों की शॉपिंग? शुरू नहीं हुई? काफी टाइम हो गया आप लोगों को निकले हुए, अभी तक कुछ नहीं खरीदा। थोड़ी देर पहले जब मैंने तुम्हें कॉल की थी और तुमने पिक नहीं की, तो मैंने अम्मी को कॉल की और अम्मी ने मुझे बताया कि जैसे ही मैं निकला हूँ उसी वक्त आप लोग निकल गए थे। खैर वो कल तुम्हें एक फाइल दी थी, कहाँ रखी है? वो बैग में तो नहीं है? अच्छा कहाँ रखी है बता दो मुझे। ओके। रास्ता छोड़। मैं तुम्हारा रास्ता नहीं छोड़ूंगी, बल्कि ये घर छोड़ने पर तुम्हें मजबूर कर दूंगी। मैं ये घर छोड़ के चली जाऊं ऐसा तो सिर्फ आपके ख्वाबों में मुमकिन है, हकीकत में तो ऐसा मैं कभी नहीं मिलूंगी। तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं उनमें से नहीं हूँ जो बदला लिए बिना जान छोड़ दे। आपको जो करना करें, इस वक्त ना मेरा वक्त जाया मत करें, मुझे बहुत काम। क्या बदतमीजी है ये तो कुछ भी नहीं। तुमने मुझ पर हाथ उठाया है ना, ऐसा ही थप्पड़ तुम्हारे गाल पर पड़ेगा। ये हाथ मेरा नहीं होगा, असद भाई का होगा। असद मुझ पे कभी हाथ उठाए ऐसा मुमकिन नहीं। जितना यकीन तुम्हें असद भाई पर है, उससे कई गुना ज्यादा मुझे खुद पर यकीन है। असद भाई तुम्हें इस घर से घसीट कर ना निकाले तो फिर कहना। मैं यहाँ दुश्मनियां करने नहीं आई हूँ, रिश्ते निभाने आई हूँ। तुम निभाओ रिश्ते, मैं तो आपसे दुश्मनी निभाऊंगी।